very warm afternoon to all of you, my dear friends. The online class operating by Girls AVM School Malpura, welcoming all of you. Come and join us. In English literature, we are हम फॉलो कर रहे थे ग्रेविटिकल पार्ट को, जिसके अंदर हमने ईयर्स के अंदर आर्टिकल टॉपिक को स्टार्ट किया था। फिर आर्टिकल के अंदर हमने कल 3-4 चीज़ें बताई कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। फिर उसके बाद हमने बताया कि डेफिनेट आर्टिकल में द आर्टिकल आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन। उसके बाद हमने पढ़ी थी पोजीशन ऑफ द आर्टिकल, जिसके अंदर क्या था कि नाउन के पहले अगर कोई नाउन हो तो उसके पहले आर्टिकल लगाएंगे, और फिर दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल लगाएंगे। तीसरी कंडीशन थी कि नाउन आ जाए उससे पहले एडजेक्टिव आ जाए, और उससे भी पहले अगर एडवर्ब आ जाए तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल लगाएंगे। तो इन सब का पूरा कंक्लूजन ये निकला कि आर्टिकल तभी लगेंगे जब नाउन उसके साथ आए। अगर नाउन नहीं आए तो नो आर्टिकल। इफ नो नाउन इज in the sentence, then there is no use any article। मतलब अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन नहीं आएगी, नाउन को प्रेफर नहीं किया हुआ होगा तो नाउन के पहले अगर नाउन प्रेफर नहीं होगा तो आर्टिकल भी नहीं आएगा। मतलब किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल लगाने के लिए नाउन होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल 3 सेंटेंस है, उसको आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ही इज ए रिच मैन। सेकेंड है he is a rich, and the third is he is rich। यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है या नहीं देखते हैं। ये मेन यहाँ पे क्या है, नाउन है। नाउन से पहले ये क्या है, एडजेक्टिव है, उससे पहले आर्टिकल। पोजीशन के अकॉर्डिंग करेक्ट है फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड है ही इज अ रिच। रिच क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये क्या है, आर्टिकल। एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आ गया, लेकिन हमने पोजीशन में पढ़ा था कि नाउन और फिर अगर उसके पहले एडजेक्टिव हो और फिर अगर उसके पहले आर्टिकल लगे तो वो सेंटेंस सही होगा। लेकिन यहाँ पे तो नाउन तो कोई प्रेफर ही नहीं किया, इसीलिए ये सेंटेंस दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। एंड थर्ड इज ही इज रिच। यहाँ पे आर्टिकल को प्रेफर ही नहीं किया गया है, यहाँ पे डायरेक्ट ये है एडजेक्टिव जो कि ही का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, इसीलिए ये वाला जो सेंटेंस है वो भी करेक्ट। आगे यहाँ तक तो इसका पूरा कंक्लूजन ये निकला कि किसी भी आर्टिकल को इम्प्लीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले उसके अंदर नाउन को देखना जरूरी है। अगर वहाँ पे नाउन नहीं होगी तो आर्टिकल भी यूज नहीं होगा। लेट्स मूव अहेड। हमने सबसे पहले पहला रूल पढ़ा था सुपरलेटिव डिग्री का, जिसके अंदर कि अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो उससे पहले द आर्टिकल का यूज होता है। और इसी के अंदर दो एक्सेप्शन भी पढ़े थे कि अगर एपोस्ट्रोफ पे एस लग जाए किसी भी नाउन के आगे तो उससे, और फिर उसके साथ अगर सुपरलेटिव डिग्री दी हुई हो तो हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। और इसी के अंदर दूसरा पढ़ा था कि अगर पजेसिव केस आ जाए किसी भी प्रोनाउन का तो और फिर अगर उसके आगे सुपरलेटिव डिग्री का कोई वर्ड आ जाए तो भी हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अब सेकेंड रूल हम पढ़ते हैं। सेकेंड रूल है, ये वर्ड्स है कुछ, यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक, ये आ जाए तो हम उनके आगे द आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन जो कंट्रीज होती है उनके आगे कभी भी द आर्टिकल का यूज नहीं होता। लेकिन अगर उनके अंदर यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक आ जाए तो हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल US
USA, या तो USA आ जाए या फिर इसकी फुल फॉर्म आ जाए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आगे देखें सेकेंड एग्जांपल UAE, UAE आ जाए या फिर इसकी फुल फॉर्म आ जाए यूनियन अरब एमिरेट्स। इसे हम बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, इसे बोलते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, और इसका इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होगा एमिरेट्स। थर्ड है यूके, या फिर इसकी फुल फॉर्म आ जाए, क्या होगी फुल फॉर्म? यूनाइटेड किंगडम। एंड the other last USSR, या फिर इसकी फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक। फर्स्ट वाला सेंटेंस है, जो एग्जांपल है वो है USA, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे यूनाइटेड वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? द आर्टिकल, यहाँ पे भी द। UAE फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसके आगे भी द आर्टिकल एंड दी, यहाँ पे दी आर्टिकल। यूके की फुल फॉर्म यूनाइटेड किंगडम, इसके आगे दी आर्टिकल बोल लगे, और इसके आगे भी वी इम्प्लीमेंट दी आर्टिकल अकॉर्डिंग टू फॉलो दी रूल। यहाँ पे भी हम दी आर्टिकल का यूज करेंगे, यहाँ पे द आर्टिकल। आगे यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये क्या है? रशिया। जब अपन सोवियत संघ बोलते थे रशिया को, तब उसका ये पुराना नाम था। आगे आता समझ में? चलो उसके बाद आता है थर्ड रूल, जो अपन हमेशा पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। होली स्क्रिप्चर्स आ जाए, होली बुक्स आ जाए, उसके आगे हम क्या लगाएंगे? दी आर्टिकल। द थर्ड रूल, होली स्क्रिप्चर्स वॉल्यूम्स का मतलब होता है ग्रंथ, स्क्रिप्चर्स मतलब ग्रंथ, वॉल्यूम्स और बुक्स। ये आ जाए तो हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गीता होली बुक है, इसके आगे दी आर्टिकल का यूज होगा। बाइबल, या इसकी जगह होली बाइबल किया जाता है। तब भी यूज होता है यहाँ पे दी आर्टिकल का। रामायण, रामायणा नहीं होता, रामायण होता है, वो तो नए को पूरा आराम से बोलने के लिए हम आगे ए लगाते हैं। यहाँ पे रामायणा नहीं होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन रामायण होगा। ये हो जाएगी द आर्टिकल लग जाएगा यहाँ पे भी। आगे है महाभारत, महाभारत नहीं होगा, महाभारत ही होगा, इस पर अपन आगे ए लगाते हैं द आर्टिकल। इसके अलावा हो गए जैसे पुराण जगह QURAN, इसकी 4 स्पेलिंग होती है और चारों सही मानी जाती है, QURAN, या फिर KURAN या KURON। इसके आगे भी द आर्टिकल लगेगा। इसके अलावा जैसे वेद हो गए, वैसे भी वेद, तो जैसे ऋग्वेद,
प्रीफर करेंगे। आ गया? चलो अब आगे फोर्थ टूल। हमारा जो फोर्थ टूल है वो रिलेटेड है माउंटेन सीरीज। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रूल्स भी है, कंफ्यूजिंग रूल है माउंटेन रेंजेस। हिंदी में अपन बोलते हैं पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी कैसे कि मतलब एक पर्वत नहीं, मतलब बहुत सारे पर्वत चले। जैसे नॉर्मली समझे हिमालय है पूरा, ये ऐसे जा रहा है, केवल एक पर्वत नहीं है, ये पूरी पर्वतों की श्रृंखला है, मतलब पर्वतों की लाइन चल रही है। इसे अपन ऐसे बोल सकते हैं सीरीज और चेन ऑफ माउंटेन्स। मतलब एक पर्वत नहीं, पर्वतों की श्रृंखला। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिमालयाज, क्योंकि हिमालय एक पर्वत नहीं है, पूरे पर्वतों की श्रृंखला है। रोकीज, अपन रोकी नहीं बोलते, रोकी पर्वतमाला नहीं, रोकी रोकीज। एंडीज रोकीज, एंडीज हो गया, एंडीज रोकीज। आल्पस हो गया और अरावली हो गया, अरावली। विंध्यास श्रेणी, विंध्यास। तो क्योंकि ये पूरे पर्वतों की श्रृंखला है, हिमालय केवल एक पर्वत नहीं है, ये पर्वतमाला है, मतलब पर्वतों की यहाँ पे माला बन रही है, चेन बन रही है, बहुत सारे पर्वत है, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल, हियर ऑल्सो द आर्टिकल, यहाँ पे भी द आर्टिकल, यहाँ पे भी द आर्टिकल, क्योंकि ये पर्वतों की श्रृंखला है। द आर्टिकल, ये हो गया द आर्टिकल। आया यहाँ तक समझ में? लेकिन अगर कोई, जैसे ये तो पर्वत श्रृंखलाएँ थी, अब अगर जैसे कोई पर्वत ही आ जाए तो वहाँ पे हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। इसके ऊपर गौर फरमाना कि जो माउंटेन रेंजेस है, मतलब पर्वतों की श्रृंखला, ना कि एक पर्वत। अगर पर्वत श्रृंखला आ जाए तो हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, अदरवाइज केवल एक पर्वत का नाम आ जाए तो हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। नोट लगा के लिख लेते हैं इसको। इससे रिलेटेड है नोट, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ माउंटेन। मतलब एक माउंटेन के पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होता। और नो आर्टिकल को क्या बोलते हैं? जीरो आर्टिकल। मतलब अगर एक माउंटेन आ जाए तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट, और गुरु शिखर हो गई, या फिर उसकी चोटी आ जाए, क्योंकि वो भी तो एक पर्वत का हिस्सा ही है। पूरा पर्वत की श्रृंखला थोड़ी है। इसके अलावा कराकोरम आ गया, कराकोरम केवल एक पर्वत है, तो इनके आगे किसी भी तरह के आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आगे समझ में और एग्जाम्पल देखेंगे। हिमालयास,
पर्वत श्रृंखला, हिमालय है पर्वत श्रृंखला है, तो माउंटेन रेंजेस के लिए कौन से आर्टिकल का यूज होता है? द आर्टिकल का। और यहाँ पे दूसरा एक और लग गया सुपरलेटिव डिग्री वाला कॉन्सेप्ट, यूएस द आर्टिकल का यूज हो जाएगा। आगे यहाँ तक समझ में? नीचे वाला माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री इसलिए उसके पहले द आर्टिकल का यूज हो गया। और यहाँ पे माउंट एवरेस्ट ये एक चोटी का नाम है, फिर एक पर्वत का नाम है, पर्वत की चोटी के लिए कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं हो गया। हो गया क्रिस्टल क्लियर? उसके बाद आगे नेक्स्ट रूल, अब हमारा नेक्स्ट रूल है समुद्र वाले रूल है, वाटर बॉडी से रिलेटेड। यहाँ पर लगाएगा कौन सा था? तो सीज हो गए, समुद्र, ओशियन आ गया, रिवर्स नदी आ जाए, कोई खाड़ी आ जाए, गल्फ यानी खाड़ी, बे यानी खाड़ी, नहरें आ जाए। अगर ये सब आ जाए तो नाम के पहले हम द आर्टिकल करते हैं। कोई समुद्र का नाम आ जाए, कोई महासागर आ जाए, कोई नदी आ जाए, खाड़ी आ जाए, गल्फ खाड़ी आ जाए, नहरें आ जाए, तो उसके पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे सी का एग्जाम्पल देखिए अपन, कैस्पियन, अरेबियन, ब्लैक सी, और ओशियन एरिया, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर किसे बोलते हैं? इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, और नदियाँ जैसे ले लें अमेजन, गंगा, नदियाँ हो गई बे ऑफ बंगाल, गल्फ हो गई जैसे गल्फ हो, कच्छ, KACH, कैनाल्स हो गए जैसे स्वेज नहर हो गई, पनामा नहर हो गई, पनामा कैनाल, स्वेज कैनाल। तो इन सब के पहले हमारा रूल क्या कहता है? आवर रूल सेज इज दैट इफ देयर इज प्रीफर सीज, ocean, rivers, bay or gulf or any canals name, then we apply there the article. Here the name is sea, so we apply here the article. यहाँ पे भी the article, यहाँ पे भी sea का नाम आ गया the article, सब महासागर का नाम आ गया, ocean का नाम आ गया, इसलिए the article, ocean का नाम आ गया the article, अमेजन नदी का नाम है इसके पहले भी the article, गंगा नदी का नाम है द आर्टिकल, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द आर्टिकल, यहाँ पे गल्फ कच्छ की खाड़ी, इसके पहले भी द आर्टिकल, पनामा कैनाल नहर आ गई, नहर के नाम पे पहले भी द आर्टिकल, और स्वेज नहर, तो स्वेज नहर के आगे भी द आर्टिकल। आगे यहाँ तक समझ में? इसके अंदर ही एक नोट है, वो लिख दो यही, no article is used before Hudson's Bay. हडसन की खाड़ी के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ये अपना एक अलग से एक्सेप्शन है, क्योंकि इसे हडसन्स बे कहा जाता है, ना कि द बे ऑफ हडसन्स।
बात समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बाकी के रूल्स कल पढ़ेंगे हम।